आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी और द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी नए जानदार पैदा करना। इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन किसी भी जिंदा चीज़ की बुनियादी खसूसियत है, यानी कि कोई भी ज़िंदा चीज़ होगी तो वो रिप्रोड्यूस करेगी, अपने जैसे नए जानदार पैदा करेगी। ये पूरी स्पीशी की है, मगर ये ज़िंदगी का लाजमी प्रोसेस नहीं है, यानी इसके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है एक बंदे की, मगर स्पीशी के लिए लाजमी है कि रिप्रोड्यूस करेगी। अच्छा, ये बात एक कहता है कि कोई जानदार बग़ैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा रह सकता है, एक जानदार को एक बंदा, मगर पूरी स्पीशी बगैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा नहीं रह सकती। इसका मतलब है जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी? नस्ल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इस वजह से कहता है रिप्रोडक्शन इज़ द इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी। स्पीशी के जारी रहने के लिए रिप्रोडक्शन लाजमी है। अब एक बात करता है, कहता है कि जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर एक ही जानदार के काफ़ी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं। उनमें से बच्चों में से कुछ बच्चे डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं, कुछ उसकी जेनेटिक कम्बिनेशन लो होती है, माहौल को सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से मर जाते हैं, और जो उनमें से सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना वो सर्वाइव करते हैं। तो इस वजह से तो अक्सर कहा जाता है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कहता है ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव एंड रीच द रिप्रोडक्टिव एज। जो सबसे अच्छे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं। ये इस बात की तरह कह देते हैं कि जो अच्छे होते हैं उनके अंदर खसूसियात भी अच्छी होती हैं, एडवांटेजियस करैक्टर होते हैं, खसूसियात होते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आगे क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीज़ के बारे में। वो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जिसके अंदर एक ही जानदार से बिल्कुल उस जैसी आइडेंटिकल कॉपीज तैयार की जाती हैं। एक जानदार है, हम उससे सैकड़ों जानदार बना सकते हैं, बिल्कुल हूबहू उसी जैसे होंगे। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल के गमीट्स यानी स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो एक जानदार पैदा होगा, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम कुछ पढ़ने लगे हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है टूट जाना, किसी एक चीज़ का दो हिस्सों में, कई हिस्सों में टूट जाना, इसे हम कहते हैं फिशन। बाइनरी का मतलब है दो, एक जानदार जब दो हिस्सों में टूट जाएगा इसे हम कहेंगे बाइनरी फिशन। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ये कई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मीन प्रोटोजोआ उसके अंदर भी होती है, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कि ये प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो होती है सबसे पहले उसका डीएनए डुप्लीकेट होगा। बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिशन होगी मीन एक बैक्टीरिया जब दो के अंदर तस्लीम होगा तो सबसे पहले क्या होगा? उसका डीएनए क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। यहाँ डीएनए की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये फ़र्क ज़हन के अंदर रखें। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? डीएनए क्या होगा? उसकी डुप्लीकेशन होगी। पहला काम ये होगा। और दूसरा काम ये होगा कि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट करेगी अंदर की तरफ, दरमियान से। पहला काम डीएनए डुप्लीकेशन, दो डीएनए बन जाएंगे, दोनों सिरों पे चले जाएंगे। और दूसरा काम जो सेल मेम्ब्रेन है वो दरमियान से अंदर की तरफ इनवेजिनेट करेगी, मीन दब जाएगी अंदर की तरफ, यानी कि सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा, जो सेल दो बने हैं दरमियान से, वहाँ सेल वाल नहीं होगी, वहाँ सेल वाल नहीं बनेगी। और तीसरा चौथा काम ये होगा कि सेल एक सेल से दो बने हैं, साइज़ कम हो गया है, तो ये अब पूरा साइज़ अटेन करेंगे, मीन्स अपने साइज़ के अंदर ये बढ़ेंगे। 4 स्टेप्स के अंदर हम यानी कि बैक्टीरिया की जो बेनिफिशन है वो हो जाती है। पहले काम के अंदर डीएनए की डुप्लीकेशन, दूसरे के अंदर सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, और तीसरे के अंदर सेल मेम्ब्रेन फॉर्म को नई सेल मेम्ब्रेन बनेगी, और चौथे के अंदर वो अपने साइज़ को क्या करेंगे? ग्रो कर लेंगे, अटेन कर लेंगे। जो उनका पहले पेरेंट का साइज़ था डॉटर भी वही साइज़ अटेन कर लेंगे, उतने बन जाएंगे। पेरेंट्स वो होता है जिससे सेल बन रहे होते हैं, नए सेल बन रहे होते हैं, उनको पेरेंट सेल कहते हैं। और डॉटर वो होता है जो बनने वाले होते हैं, मतलब बैक्टीरिया एक था वो पेरेंट था, अब ये जो दो बने हैं ये क्या होंगे? ये डॉटर होंगे। ये क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो आ रहा है जो हमने कहा सिंपल यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर है, जैसा कि प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने लगे। हमारे पास अमीबा मौजूद है। अब हम अमीबा को देखते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस है,
प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए था, यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होके 1 से 2 बनाएगा। न्यूक्लियस क्या बनाएगा? 1 से 2 बनाएगा। अब पहले स्टेज के अंदर न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो दरमियान से इन्वेजिनेट होगी या दरमियान से दबेगी, उसको 2 सेलों के अंदर मीन 2 अमीबा के अंदर तकसीम कर देगी। बस इसके बाद सेल वाल तो इसकी होती नहीं, अमीबा की सेल वाल होती है? नहीं होती। सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन होगी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसेगी, 2 के अंदर से क्या कर देगी? तकसीम कर देगी। अपना सीजर टेन कर लेंगे, 2 बन जाएंगे। ये बेनिफिशिएंट सिंपल है किसके अंदर? यूकैरियोट, सिंपल यूकैरियोट यानी प्रोटोजोआ के अंदर, जैसा कि अमीबा की मिसाल है, ये डाटर अमीबा बन गए हैं 2। इसके बाद हमारे पास कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसा कि प्लेनेरिया हो गया और कुछ दूसरे भी इन्वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन बेनिफिशिएंट होती है। इनके अंदर बेनिफिशिएंट क्या होती है? ये आप प्लेनेरिया की तस्वीर देख रही हैं, देखिए ये आगे की तरफ ये इनकी 2 है और ये पीछे की तरफ सारी की सारी बॉडी है। अच्छा, प्लेनेरिया के अंदर ये खसूसियत है, ये वह प्लेनेरिया है। अब पीछे जो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ उनका किसी का हेड टेल वगैरह नहीं थी। यहाँ एक तरफ प्लेनेरिया का हेड है और दूसरी तरफ टेल है, मगर फिर भी प्लेनेरिया दरमियान से कट करेगा। ये देखिए आपको नजर आ रही है, दरमियान से कट हो रहा है, ये देखिए ये कट हो रहा है। इसके दरमियान से जो कट होने के बाद जो आगे वाला हिस्सा होगा, जो हेड वाला होगा, वो अपनी टेल बनाएगा, और जो टेल वाला हिस्सा होगा यानी ये वाला, ये पूरा का पूरा टेल वाला हिस्सा ये अपना हेड बना देगा। ये जानदार वजूद में यानी 1 से 2 बन गए हैं प्लेनेरिया के अंदर। ये उन सारों से मुख्तलिफ है, हेड टेल बना रहा है और टेल हेड बना रहा है। वाह भाई, क्या अजूबा हो गया। प्लेनेरिया के अंदर बेनिफिशिएंट इस तरह भी होती है। अब हम आ रहे हैं थोड़ा मल्टीपल फिशन के बारे में। कुछ जो है ना, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या होते हैं, अमीबा, वो क्या करते हैं, वो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो अपने गिर्द एक सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिस्ट। मतलब है वो एक दीवार बनाएगा। ये देखो ये दीवार बनी हुई है, ये देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन, ये सिस्ट बन रही है, दीवार बन गई है चारों तरफ, ये दीवार बनाएगी। अब दीवार बनने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन के बाद जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो उनका न्यूक्लियस के अंदर रिपीटेड डिवीजन होगी। रिपीटेड डिवीजन क्या होती है? 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनते हैं। यानी एक न्यूक्लियस तकसीम होगा, फिर तकसीम होगा, फिर इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन। समझ लगी है? और न्यूक्लियस बनने के बाद उनका साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म भी सही इसके अंदर बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हर न्यूक्लियस अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेगा और बाहर एक मेम्ब्रेन बना देगा, अमीबा बन जाएगा। मतलब है एक अमीबा से 32 अमीबा बन गए, 32 न्यूक्लियस मैंने फ़र्क किया, और हर न्यूक्लियस ने अपने साथ छोटा सा साइटोप्लाज्म लिया, साइटोप्लाज्म लेने के बाद बाहर सेल मेम्ब्रेन ली, अमीबा बन गया। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा अमीबा बन रही है, ये अमीबा बन रहे हैं। अमीबा बनने के बाद जब इतने अमीबा बन जाएंगे, यानी कि मल्टीपल फिशन हो रही है, ये अमीबा बन जाएंगे, फिर इसकी वो जो सिस्ट है वो बाहर से टूटेगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगी मीन्स बाहर से टूटेगी और सारे अमीबा को रिलीज़ कर देगा। दिस इज़ द मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन होती है, अमीबा के अंदर देखी गई है। इसके बाद हो गया फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने प्लेनेरिया के अंदर आपको पढ़ा था, मैंने कहा बड़ी अजीब चीज़ है, प्लेनेरिया 1-2 में तकसीम हो जाता है। इसका हेड टेल बनाएगा, टेल अपना हेड बना लेगी। अच्छा, और बताऊँ इससे बड़ी बात, बड़ी हैरानकुन बात, वो ये है अमीबा जब फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाता है तो अपने से इसको बड़ा कर लेता है, दुगना कर लेता है। दुगना करने के बाद ये अपने जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, और 10 टुकड़े कर देता है। ये 8 जो 9 टुकड़े हैं, मीन दरमियान वाला टुकड़ा भी जिसके पास न टेल है न जिसके पास हेड है, वो दरमियान वाला अपनी टेल भी बनाएगा, हेड भी बनाएगा। हेड वाला आगे छोटा सा है, वो टेल वो टेल वाला हेड भी बना देगा। यानी मतलब ये है कि इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन के लिए छोटा सा हिस्सा पूरा का पूरा प्लेनेरिया बनाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ रही है वो है बडिंग। बडिंग जो है ना, ये यूनिसेलुलर यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। यूनिसेलुलर जो फंगस होती है उसके अंदर बडिंग क्या होगी? एक बॉडी होगी, वो छोटा सा एक आउट ग्रोथ बनाएगी, उभार बनाएगी। पहले क्या बनेगी? उभार बनाएगी, यीस्ट की बॉडी। यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, ये बाज़ार के अंदर रखें, पेपर के अंदर भी आएगा। यूनिसेलुलर फंगस यानी कि पूरे जितने भी फंगस हैं उसके अंदर सिर्फ एक यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर है। ये पहले क्या बनाएगी? एक आउट ग्रोथ बनाएगी। आउट ग्रोथ मीन्स क्या होगी? उभार बनाएगी। ये देखिए उभार बन रहा है। उभार बनने के बाद ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी, एक न्यूक्लियस 2 में तकसीम हो जाएगा। पहला उभार बना, एक आउट ग्रोथ बनी, न्यूक्लियस डिवाइड होके 1 के 2 में। अब यही न्यूक्लियस चला जाएगा उसी उभार के अंदर, कुछ साइटोप्लाज्म भी उसी उभार के अंदर, आउट ग्रोथ के अंदर, जिसको हम बड कहते हैं, बड के अंदर चल जाएगा। अब ये बड जो पेरेंट बॉडी है, जो ये वाली बॉडी मैंने मतलब ये पेरेंट बॉडी है, इससे क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा, एक नया जानदार बना देगा। बड़ा ईजी नहीं है।
पहले एक छोटा सा आउट ग्रोथ बनी, हादी चुप हो जाओ, पहली आउट ग्रोथ बनी जिसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। इस बड के अंदर क्या कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर चला गया। अब कुछ साइटोप्लाज्म भी इसी बड के अंदर चला जाएगा। ये बड ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद ये बड अपने पेरेंट बॉडी से, मीन ये जो उस वाली पेरेंट बॉडी है, ये वाली, ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, जुदा हो जाएगी, एक नहीं है जानदार। अच्छा, एक टाइम में जो एक बॉडी होगी वो एक नहीं, दो, तीन, चार बड भी बना सकती है और चार जानदार अपने रिलीज भी कर सकती है। अच्छा, ये जो बढ़ने का फिनोमिना है, ये स्पॉन्जेस के अंदर देखा जाता है, हेड्रा के अंदर जाता है, कोरल्स के अंदर। स्पॉन्जेस हेड्रा के अंदर आप दोनों के अंदर देखेंगे, वहाँ बड बन के पेरेंट बॉडी से जुदा हो जाएगी, नहीं ये जानदार। मगर कोरल्स के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ बड पेरेंट बॉडी के साथ रहेगी। कोरल्स के अंदर मीन्स एक पेरेंट बॉडी थी, उसने एक बड बनी, बड भी बड़ी होगी, पेरेंट जैसी होगी, फिर भी उसके साथ रहेगी। फिर वही जो बड बनी थी, अब डॉटर सेल है, वो फिर मजीद बनाएगा, फिर आगे मजीद बनाएगा। इस तरह बड़े बड़े बनते जाएंगे, इसे हम कोरल, ये बन जाते हैं कोरल रीफ। समुद्रों के अंदर चट्टानें बन जाती हैं, ये खुटखुट ना करो, समुद्रों में क्या बन जाती हैं, चट्टानें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उसके अंदर समुद्री जानदार आके रहते हैं, इसे कहते हैं कोरल रीफ। क्या कहते हैं? इसकी कोरल की जो प्लेटफॉर्म होती है, ये सारे के सारे क्या करती है, ये काम करती है, बड़ी बड़ी इसकी चट्टानें बन जाती हैं।